नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज, मतलब अनंत श्रेणियां, जिसमें कि मैं आज आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इसी कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपसारी श्रेणी है विच द सीरीज इज डाइवर्जेंट वन। चार ऑप्शन लिखे हैं, सिग्मा 1/n स्क्वायर, सिग्मा 1/n क्यूब, सिग्मा 1/n एंड सिग्मा 1/n4। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वाला टेस्ट एक हम काम में लेकर के आएंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, ठीक है। वो टेस्ट क्या होता है, जब भी मुझे इस टाइप की सीरीज मिलेगी, सिग्मा 1/n की पावर p मतलब 1/p प्लस 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस सिग्मा 1/n की पावर p। जैसे कि आप इस सीरीज को भी इसी तरीके का देख पा रहे हैं। जब हमें इस प्रकार की सीरीज मिलती है तो ये सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी इफ p is greater than 1 and this will be divergent if p is lesser equal to 1। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस फर्स्ट ए ऑप्शन के अंदर p की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर मुझे p की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर मुझे p की वैल्यू 1 और यहाँ मुझे p की वैल्यू दोस्तों है वो है 4। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि डाइवर्जेंट मुझे पूछा गया है, अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट पूछा है, इसलिए मेरा जो ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा आएगा, सी वाला। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि p इक्वल टू 1 है, इसलिए डाइवर्जेंट के लिए क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पर जो आपके एसीएफ एग्जाम में पूछा गया था 2011 मैथ्स ऑप्शनल पेपर में। वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 2 to the power p upon factorial 2 plus 3 to the power p upon factorial 3 plus 4 to the power p upon factorial 4 plus so on। और वो पूछ रहा था कि for what value of p, p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए श्रेणी अभिसारी होगी, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट फॉर विच वैल्यू ऑफ p। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि p के किस मान के लिए श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो सीरीज बनाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले un लिख सकते हैं एक सीरीज। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, n की पावर p, नीचे दिख रहा है फैक्टोरियल n, और एक हम बनाएंगे un प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 की पावर p और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल प्लस। देखिए यहाँ हम टेस्ट कौन सा काम में लेकर आएंगे दोस्तों, यहाँ हम टेस्ट काम में लेके आएंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है वो हम काम में लेकर के आएंगे। रेशियो इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे नंबर जो है वो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर भी n है नीचे भी n टाइप का दिया हुआ है। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un इक्वल टू मुझे लैम्बडा मिलता है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस लैम्बडा इज लेस देन 12, और डाइवर्जेंट सीरीज विल बी डाइवर्जेंट इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन लगती है इसके लिए पर्टिकुलर। तो ये टेस्ट अब हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए अब हम ये टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, un प्लस 1 और un का। देखिए हमको क्या मिलता है, तो दैट इज un प्लस 1 एंड दिस un इक्वल टू n प्लस 1 टू द पावर p डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n की पावर p। या मैं यहाँ लिमिट ले लूँगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से आप n की पावर p कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p फैक्टोरियल n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल n, ये आप जानते हैं अच्छे से, फैक्टोरियल n की पावर p। अब देखिए मुझे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से अब अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँगा
तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ से भी इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब ये पूरा मेरे को जो आंसर है वो आप समझ सकते हो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा पूरी इसका, विच इज लेस देन 1। ठीक है, विच इज लेस देन 1। तो बट ये हमको वैल्यू किसकी मिली है, ये वैल्यू लैम्बडा की मिली है, लेकिन इसमें पूछा है पी की किस वैल्यू की, तो पी मुझे इसमें कहीं भी नहीं आया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, फॉर all values of p, all values of p, series is convergent। क्योंकि मुझे आंसर में p कहीं आया ही नहीं है, ये मुझे लैम्बडा की वैल्यू दी है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपका जो ऑप्शन आएगा p के प्रत्येक मान के लिए श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2011 वाले आरपीएससी एसीएफ मैथ ऑप्शन में पूछा गया था। अब चलिए आगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, समेशन n बराबर 2 टू द इंफिनिटी 1 अपॉन n log ऑफ n टू द पावर p इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, कब होगी, है ना, ऑप्शन है मेरे पास में, when p is greater than 1, when p is greater equal to 1, when p is less than 1 और when p is less than equal to 1। देखिए सॉल्यूशन के लिए मैं अगर यहाँ पर n equal to 2 पुट करता जाऊंगा, p is lesser equal to 1, तो हम इधर लिख देता हूँ जल्दी, p is lesser equal to 1। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व करता जाऊंगा, n के लिए मैं 2 3 पुट कुछ भी पुट करूंगा, तो आप देखिए मुझे कांस्टेंट मिलता जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, log 2 की पावर p, log 3 की पावर p। तो ये आप कुछ देख सकते हैं, मुझे एज अ हाइपर हार्मोनिक सीरीज टाइप का मिल रहा है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ये वाली श्रेणी बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अपॉन n की पावर, ये तो क्या कांस्टेंट है, बाहर आता जाएगा, n इक्वल टू 2 रखने पर, 3 रखने पर दिस विल कम आउट, log 2 log 3 log 4 मुझे इस टाइप की सीरीज मुझे मिलती जाएगी, समेशन 1 अपॉन n की पावर p टाइप की। तो उस सीरीज में हम जानते हैं कि p लेसर इक्वल टू 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में कौन सी कंडीशन आएगी, है ना, आप इसे बता सकते हैं, डाइवर्जेंट पूछा है तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पूछा है और ये मुझको हाइपर हार्मोनिक सीरीज की तरह क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, दैट इज द p इज लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका सीरीज पर बेस्ड था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस के क्यूब, एक सीरीज दी हुई है, विच इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला कन्वर्जेंट इफ k इक्वल टू माइनस 1/3, दूसरा डाइवर्जेंट इफ k इक्वल टू माइनस का 3, सी ऑसिलेटरी व्हेन k इक्वल टू माइनस का 1, और डी डाइवर्जेंट इफ k इक्वल टू माइनस का 2। ये दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कि मेरे को जो सीरीज दी हुई है वो एक प्रकार की जीपी चल रही है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज मेरे को चल रही है दोस्तों, वो सीरीज कैसी है, एक प्रकार की जीपी चल रही है मेरे को, तो जीपी चल रही है। ठीक है, कौन सी कंडीशन फॉल्स है ना, तो जो हमारे पास में ये जो जीपी सीरीज का जो फॉर्मूला था, ओके, तो उसका आप यूज करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। जीपी सीरीज का फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो जो था उसका यहाँ आप यूज करोगे। जीपी सीरीज का फॉर्मूला था पहला, दिस इज और जीपी सीरीज, ये हमको जीपी सीरीज दिख रही है आपको, हर एक का जो रेशियो आएगा वो सेम निकलता है, दैट इज माइनस के, तो ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इफ मॉड ऑफ आर लेस देन 1, डाइवर्जेंट होगा व्हेन r इज ग्रेटर इक्वल टू 1, एंड ऑसिलेटरी होगा व्हेन r इज लेसर इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि r की जगह पर मुझे कितना गिवन है, k है। ठीक है, तो फॉल्स कौन सा होगा, दैट इज दिस। ओके, देखिए कन्वर्जेंट ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, और ये भी मेरा सही है, डाइवर्जेंट की वैल्यू। ठीक है दोस्तों,
तो मेरा इसमें फॉल्स कौन सा होगा, दैट इज द सी ऑप्शन। ये वाला मेरा आंसर इसमें करेक्ट होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपको सेंड करता रहूँगा। धन्यवाद।